गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, मतलब वनों को बचाने का। इसमें कुछ कुछ वो किया गया था, कार्यक्रम रखा। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारे प्लान बनाए थे इसको, जंगलों को बचाने के लिए। इसी के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। इसके पहले ऊपर देखेंगे, डू यू नो about 20% of the total geographical land of India is covered with forest। इसमें क्या है, जो हम लोगों का जो जोग्राफिकल उसमें भौगोलिक क्षेत्र उसमें देखेंगे तो हम लोगों का जो 20% है, 20% इंडिया में 20% पूरा आप लोगों का लैंड क्या है, कवर्ड है, मतलब ढका हुआ है जंगलों से। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर एंशिएंट। जो हम लोग का ये इंडिया के जो फॉरेस्ट है ये एंशिएंट मतलब प्राचीन कालों से है ये। ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग कट एट ए लार्ज स्केल। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक soil erosion, floods and लैंडस्लाइड। जो आप लोगों के जो ट्रीज़ है ये क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को काटा गया है। लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ जंगलों को काटा गया है। और कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड मैनी अदर्स प्रॉब्लम। मतलब जैसे अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों की कटाई। अगर हम लोग वनों की कटाई करते रहेंगे तो इसमें क्या, हम ही लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लाइक सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जैसे कि हम वो मिट्टी कटाव, अगर पेड़ नहीं रहेंगे, है ना, पेड़ जो होते हैं, पेड़ के जो जड़ होते हैं वही तो मिट्टी को पकड़ के रखता है उसको। जैसे कि पानी गिरता है या फिर बाढ़ आता है या फिर मतलब बारिश होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या, जो पेड़ के जो जड़ होते हैं वो क्या, मिट्टी को बहने नहीं देता, वो मिट्टी को पकड़े रखता है। और पेड़ ना रहने के कारण क्या होता है, फ्लड मतलब होता है बाढ़ भी आएगा। बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ तो बहुत अधिक मात्रा में आता है ना। बाढ़ से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो पूरे बाढ़ के पानी में बह के चला जाएगा। तो जब मिट्टी ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। एंड लैंडस्लाइड्स मतलब होता है कि आप लोग कहीं टीवी में भी देखे होंगे, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें क्या होता है, जो मिट्टी क्या धसक जाता है। धसकने मतलब होता है मिट्टी खसक जाता है। उसमें क्या बीच में एक दरार पड़ जाती है और जो मिट्टियाँ क्या खसक खसक के क्या होता है, मतलब गिरने लगते हैं पहाड़ी इलाकों में, है ना। तो मिट्टी ऐसे धीरे धीरे क्या है, मिट्टी खसकने लगता है। और ये जो अगर फिर बाढ़ आएगा, पेड़ नहीं रहेगा तो बाढ़ आएगा, बाढ़ के पानी में भी मिट्टी बह के चला जाएगा। There is less rainfall and also less oxygen in the air for us to breathe। पेड़ नहीं रहेंगे और उसके कारण क्या होगा कि लेस रेनफॉल मतलब बारिश भी कम होगी, और एंड ऑल्सो लेस ऑक्सीजन हमें चाहिए सांस लेने के लिए। अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हम कहाँ से सांस लेंगे, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और हम लोग फिर उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं ना। तो जब पेड़ ही नहीं होगा तो हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो उसकी भी कमी हो जाएगी। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। इसलिए हमें पेड़ों को बचाना है, पेड़ को कटने नहीं देना है। वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू प्लांट मोर ट्रीज। इसलिए हमें क्या करना है, पेड़ों को कटने से रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देना है। शक्ति लगाने का मतलब अपना शरीर का शक्ति नहीं लगाना, अपना शक्ति लगा देने। एफर्ट्स मतलब होता है आपका कुछ कुछ योजना बनाना है। जैसे लोगों को जागरूक करना है कि पेड़ को मत काटो, लोगों को जागरूक करना है कि अधिक से अधिक अपने आसपास पेड़ लगाइए, पेड़ों को कटने से बचाइए। सभी को ये हमको बताना है। The government of India had launched many programs to plant trees such as the social forestry movement and वन महोत्सव। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो क्या है, उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं प्लांट को बचाने के लिए। इसमें है जैसे कि इसमें एक होता है कि वन महोत्सव बनाया जाता है। वन महोत्सव में क्या होता है, मतलब पेड़ों को बचाया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि पेड़ लगाइए, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। हमको सबको ये बताना है।
वन महोत्सव द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। वन महोत्सव क्या है? ये फेस्टिवल है फॉरेस्ट का, जंगलों का। इज ए ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया एवरी ईयर इन जुलाई। ये क्या है? इंडिया में एवरी ईयर मनाया जाता है, हर साल जुलाई में। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल मिलियंस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, मतलब इसमें लाखों करोड़ों पेड़ लगाने के लिए कहा जा रहा है। और वन महोत्सव क्या होता है? द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। ये जंगल का आप लोगों का फॉरेस्ट होता है। या इसमें क्या करना है हमको? ये हर साल हमारे इंडिया में मनाया जाता है जुलाई में। और इसमें इस फेस्टिवल में हमें लाखों से करोड़ों से करोड़, लाखों से लाखों पेड़ लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारे जो इरोजन, फ्लड्स और लैंडस्लाइड, ये सारे प्रॉब्लम्स, और लेस ऑक्सीजन, मैंने कहा ना, लेस रेनफॉल, ये सब प्रॉब्लम ना आए। इसलिए हमें ये आपको जो सेलिब्रेट है बनाया गया वन महोत्सव, इसे हमको मनाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है और सबको ये बताना है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1950 टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अमॉन्ग द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट। टुडे पीपल सेलिब्रेट वन महोत्सव बाय प्लांटिंग ट्रीज इन स्कूल्स, ऑफिस, कॉलेज, होम्स एक्सेट्रा। ये क्या है? 1950 1950 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर लोगों को बताया, मतलब पेड़ लगाने के उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अपने घर के आसपास पेड़ लगाइए, अपनी स्कूल में पेड़ लगाइए, जहाँ ऑफिस वगैरह है ऑफिस के आसपास पेड़ लगाइए, कॉलेज हैं कॉलेज के आसपास पेड़ लगाइए, है ना। तो ये सब पेड़, कुल मिला के हमको पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ को बचाना है, पेड़ अधिक से अधिक लगाना है। लेट्स रिवाइज। The different types of Indian forest include evergreen forest, deciduous forest, tidal forest, from thorn forest and mountain forest। ये आपके सारे फॉरेस्ट है डिफरेंट टाइप के। इंडिया हैज़ मोर देन 70 नेशनल पार्क्स, 70 नेशनल पार्क्स है एंड 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एनिमल वेल्थ। और 400 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें एनिमल्स को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके देख रेख किया जाता है। कटिंग ट्रीज एंड illegal poaching of animals is destroying the forest and wildlife wealth of India. Efforts are being made to conserve the forest and wildlife of India. For example, प्रोजेक्ट टाइगर, चिपको मूवमेंट एंड वन महोत्सव, ये सारे गवर्नमेंट का प्रोग्राम था जो कि जंगलों को बचाने के लिए किया गया था। और लियोपार्ड्स, लायंस, एसाइटिक एनिमल्स, द बंगाल टाइगर एंड साइबेरियन क्रेन एंड कॉमनली फाउंड इन इंडिया। ये सारे हमारे जो जानवर हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, ये हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और आप लोग इसको देखेंगे, देख के फिर इसको घर में भी बैठ के आप लोग रीडिंग कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बुक वर्क इसके सारे भेज दूँगी, सेंड करूँगी, फिर आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ओके।